आपकी हिम्मत नहीं होती अपनी रैली में जय श्री राम कहते हैं। अब तो आपकी पार्टी में कोई जय श्री राम बोलते हैं पार्टी निकाल देंगे। जो आरोप लगा रहे हैं तो अडानी और अंबानी के जो है रिमोट, अडानी अंबानी के रिमोट से नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और सबसे पहले ताले राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे उसके। ये लोग तो खाली बस श्रेय लेने की होड़ में है और कुछ नहीं है। श्रेय लेना था यही लोग ले लेते, आज तक का श्रेय काहे नहीं ले लिया? आज तक का क्यों? वहाँ पे गोलियां चलवाई गई, वहाँ पे मंदिर ऊपर परिंदा पर नहीं मार सकते। पत्रा में नहीं आया है, ये जो बता रहे हैं आपकी पत्रा में आया है। पत्रा में नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा। देखिए राम जी सबके हैं, वो स्पेशल भाजपा के नहीं है, वो सभी के हैं। बबुआ इटली बनारस जा रहे हैं, शायद यही टिकट का पैसा देते रहे होंगे। मोदी जी को एक सूत्र हाथ लगा कि हिंदुइज्म पे अगर मैं राजनीति करूं तो मैं जीत जाऊंगा, तो उन्होंने इस सूत्र को अपनाया, वो इससे जीत गए। आज मैं जनता के बीच में मौजूद और उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि जहां 2024 लोकसभा चुनाव पास है, वहीं 22 जनवरी को जो है अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन है। जनता इसे कैसे देखती है कि क्या ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी की कोई मेगा प्लानिंग है कि 22 जनवरी को जो ये राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा या नहीं? और जो बाकी मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये मुद्दे जो है वो छोटे हो जाएंगे राम मंदिर के आगे। क्या लगता है आपको कि जो आने वाले कई सारी सौगात जो है वो अयोध्या को मिलने वाला है, वहीं जो है राम मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, क्या लगता है आपको कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फर्क डालेगा बीजेपी पे? देखिए इसका लोकसभा से कोई मतलब नहीं है, ये तो राम मंदिर का विषय एक अलग है। वो तो राम मंदिर का उद्घाटन होना है और राम मंदिर के लिए पब्लिक से जुड़ी हुई आस्था का विषय है, इसलिए वो एक अलग विषय है और लोकसभा इलेक्शन एक अलग विषय है। पर जो विपक्षी है, जो इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस है, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है कि वो जो है वो क्यों राम मंदिर के ही जो ग्राउंड पे वो 2024 का चुनाव लड़ने वाली है। ऐसा विपक्ष पे तो और कोई मुद्दा नहीं है, वो इसी मुद्दे को मुद्दा बनाती है, तो इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग विषय, ये एक अलग विषय। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये आयोजन किया गया है, जो 22 जनवरी का जो डेट दिया गया है राम मंदिर उद्घाटन का? चूंकि अब ज्यादा दिन नहीं है लोकसभा का चुनाव, मुझको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है 2 महीना बचे हैं शेष, उसमें जो इस तरह का बहुत बड़ा जो है प्रचार हो रहा है, ये गलत है। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है और आस्था का विषय है, लेकिन जनता तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर जो है ध्यान केंद्रित की हुई। राम मंदिर के आगे क्या ये मुद्दे जो है वो छोटे हो जाएंगे? नहीं, छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो वैसे मुद्दे हैं लगातार वाले हैं ना, ये मुद्दे कहाँ दबने वाले हैं? ये दबने वाले मुद्दे नहीं है, ये लगातार जारी रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि पहले देश से गरीबी, बेबसी, लाचारी को भी मिटाने का काम करें, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय को समाप्त करने का काम करें, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों की समस्या को समाप्त करें, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दें, बेरोजगारी समाप्त करने का काम करें, भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम करें। ये सब मुद्दा जो है विशेष मुद्दा है। क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जो है, अभी वहीं राम मंदिर बनने वाला है 2024 में, कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है वो भाजपा को मिलने वाला है या नहीं? असल में देखिए, राम मंदिर की जो सौगातें हैं वो अलग सौगातें हैं, ये तो एक ध्यान भटकाने वाली बात है। अच्छा जी, वो उनके आने का विशेष मतलब है कि जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अच्छा, क्यों ध्यान भटका क्यों रहे हैं? इसलिए कि अधिक से अधिक उनके पास वो बेबसी है, लाचार है, उनके पास कोई अब समझ में नहीं आ रहा है रास्ता क्या करें, इसलिए वो मुद्दा ढूंढ रहे हैं किस तरीके से जनता को हम अपने फेवर में करें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुद्दा ढूंढ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी है, भाजपा जो है वो अलग अलग जो है वो एरिया ढूंढ रही है कि कौन सा मुद्दा उठाकर जो है वो आगे जनता को भटकाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी पर देश को गुमराह करने के अलावा, जनता को गुमराह कराने के अलावा कोई कार्य नहीं है। देश में बेरोजगारी हद से ज्यादा है, महंगाई हद से ज्यादा है, और देश पे अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कर्जा कई गुना बढ़ चुका है। हर व्यक्ति पर 1.25 लाख रुपए तकरीबन कर्जा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां लोगों को गुमराह के अलावा कुछ नहीं है, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। जातिवाद, मंदिर मस्जिद, इसी में भटका के लोगों को बस ये बताना चाहती है। जो है कांग्रेस हमेशा से कहीं ना कहीं दावा करती आई है, आरोप करती आई है कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल धर्म की राजनीति करती है, और मूलभूत सुविधाओं पे कोई इनका वोट नहीं है और ना मांगते हैं ये लोग। ये सिर्फ धर्म की राजनीति ही करना जानते हैं, लोगों को आपस में भाईचारे में जहर घोलना और लड़ाना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव में
जो ये धर्म की राजनीति अगर बात की जाए कि जैसे विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति कहती है, क्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 2024 के चुनाव में इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, राम जी सबके हैं, वो स्पेशल भाजपा के नहीं हैं, वो सभी के हैं। उसको एक मुद्दा बना के ये बहका रहे हैं खाली। वो हमारी पार्टी कांग्रेस से हम, और सबसे पहले ताले राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे उसके। ये लोग तो खाली बस श्रेय लेने की होड़ में हैं और कुछ नहीं है, बाकी जनता को गुमराही के अलावा कुछ नहीं जानते ये लोग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में, आप क्या क्या कहेंगे? अब इनकी सोच होगी, श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी 89 से ले रही, 89 से बलिदान होती चली जा रही सरकारें राम मंदिर पे, और आज तक का इन लोगों ने अगर ये श्रेय लेना था यही लोग ले लेते। आज तक का श्रेय काहे नहीं ले लिया? आज तक का क्यों वहाँ पे गोलियां चलवाई गई, वहाँ पे मंदिर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता? भारतीय जवाब दीजिए, क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आप लोगों ने मंदिर, जैसे ये बोल रहे हैं कि क्यों नहीं कांग्रेस ने जो है वो मंदिर बनवा दिया, क्यों इतनी गोलियां चली? देखिए जी, हमारी राजनीति का स्टैंड अलग है और इनकी राजनीति अलग। हम आपस में भाईचारे के तरीके से काम करने, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसके हक में थे। हम कोई आपस में जहर घोलना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हम उसके हित में है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था ये उसके हित में, जहर घोलने का काम नहीं किया। तो क्या लगता है भाजपा जहर घोल रही है? अब ये सोच रहे हैं, इनकी सोच में होगा कि जब भाजपा जहर किसने घोला 60 साल में, वो बताएगा। समझ गो, जहर ये नहीं घोला गया कि वक्फ बोर्ड के जमीनों को अब हमारे देश में तीसरे स्थान पे जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास। किसी ने आज तक का मदरसा बोर्ड के पास, किसी ने आज तक वो उठाया। रेलवे और सेना के बाद इनके पास है। ये कौन सी राजनीति तुम कर रहे थे? अगर एक मंदिर बन गया भाजपा का होता तो उसमें किसको कहा परेशानी? और रही बात बेरोजगारी और शिक्षा की, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। इस पे काम होना चाहिए, हम इस चीज को मानते हैं, ये चीज है, लेकिन इसमें सुधार हो रहा है। मानते हैं ना कि हाँ, इसमें ये काम है, होना लेकिन चाहिए। सुधार हो रहा, पूरी तरह से नहीं लेकिन सुधार हो रहा है। उस पे काम और ज्यादा होना चाहिए, और ये है मुद्दा देश का। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्या ये जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी को किया जा रहा है? 22 जनवरी को जो उद्घाटन हो रहा है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है, और ये हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इससे हम लोग बहुत खुश है। युवा भी बहुत खुश है, आने वाले समय में और बेहतर होगा। ठीक है, अभी बता रहे थे कि ये सर जो है वहाँ का जो ताला का था वो जो है चाबी राजीव गांधी ने खोली थी। तो अभी तक क्या, आप इस पे क्या कहेंगे कि अभी तक क्यों नहीं बना? फिर कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं बना? ये सब झूठ बात है, सब ये एजेंडा है। ये सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को गुमराह किया जा रहा है, वही भाजपा कह रही है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। कौन किसे गुमराह कर रहा है? अरे कौन कैसे कर रही है, तो सामने रिजल्ट आ रहा है। अभी देखिए, तीन स्टेट का रिजल्ट आया, तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पर तीनों स्टेट में भारतीय जनता, वो तो कह रहे हैं ईवीएम का घोटाला किए हैं, इस वजह से वहाँ सरकार बन गई। ईवीएम का कैसे घोटाला हो सकता है? अब ये तो बता रहा है विपक्ष। और सारे स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ पे बीजेपी हारी है वहाँ पर भी तो जाके देखें। ईवीएम का वो भी स्ट्रैटेजी है, बता रहे हैं स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, कि वहाँ करते तो उनका पोल खुल जाता। ये सब उन लोगों का एजेंडा है गुमराह करने का। ऐसे कुछ नहीं होगा आने वाले समय 2024 नहीं 2029 तक। अच्छा। क्या और आगे वाले समय तक ही बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, आप क्या कहोगे? ये भैया जो है हो सकता है कि इनकी पत्रा में आ गया हो, 2029 तक बिल्कुल मोदी जी की सरकार रहेगी। अच्छा, आपके पत्रा में आया है क्या? पत्रा में नहीं आया है, ये जो बता रहे हैं आपकी पत्रा में आया है। पत्रा में नहीं आया है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा लगाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, कोई इनका महंत बता दिया होगा कि जो है पत्रा में 2029 तक मोदी जी की सरकार रहेगी। भाई साहब की। अच्छा, मैं ये राम मंदिर का मुद्दा पे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम अगर हिंदू मंदिर राम मंदिर का वो उद्घाटन होने जा रहा है तो रामनवमी का एक बहुत बड़ा त्योहार राम मंदिर का माना जाता है। तो इस उद्घाटन को लेकर ये तो रामनवमी पे भी किया जा सकता था, उससे अच्छी शुभ मुहूर्त तो है नहीं कोई। अगर देखा जाए राम मंदिर की जो है शुभ मुहूर्त अगर देखी जाए तो रामनवमी के पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है जो है। अच्छा, पर वो तो बता रहे शुभ मुहूर्त पे, बहुत बड़े शुभ मुहूर्त पे जो है हो रहा है। शुभ मुहूर्त नहीं है, ये सिर्फ वोटों का 2024 की लोकसभा चुनाव का एक दबदबा बनाना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। और अभी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो अभी मंदिर भी नहीं तैयार हुआ है, अधूरा काम पे अधूरा जो है हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है? बिल्कुल, धर्म 2024 आने वाला है, इस वजह से वो उद्घाटन करवा रही है ताकि वोट बैंक उसको मिले। इस बार वो लोग चाहे जितना करें, न सत्ता न सरकार, सिर्फ मेहनत और व्यवहार का वोट चलेगा, बाकी कुछ होगा नहीं है। आप बताइए। क्या बता दूं?
क्या कैसे देख रहे हैं? भाजपा क्या धर्म की राजनीति कर रही है 2024 पास में, इसलिए वो 22 जनवरी को जो कर रही बढ़िया कर रही है। विपक्षियों के पास कुछ मुर्दा नहीं है तो मैंने ऐसे बोले जा रहे हैं। क्यों नहीं रामनवमी पे क्यों नहीं उद्घाटन कर रहे? 22 जनवरी को क्यों कर रहे हैं? उन्हें बोलने दो भाई। उनके जब देश में दंगा होता है तब उनके बबुआ कहूँ जाते इटली, कोई जाता बनारस, कोई जाता कहीं। और ये देश में बता रहे बबुआ इटली बनारस जा रहे हैं, शायद यही टिकट का पैसा देते रहे होंगे। जनता के पैसे जाते रहे। मनमोहन सिंह की सरकार, एक मिनट, मनमोहन सिंह की सरकार बनी 15 साल चली। क्या हिसाब चली? रिमोट के हिसाब से टीवी चलती है, जितना कहा गया उतना ही चलती थी। अच्छा, कौन कहता था उनको कि वो रिमोट के हिसाब से चलती थी? मैं कह रहा हूँ। अच्छा, किसके रिमोट कंट्रोल थे? सोनिया के और राहुल के। रिमोट के हिसाब चलते रही। अच्छा, अंबानी के रिमोट से चल रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं। तो ये अडानी और अंबानी के जो है रिमोट, अडानी अंबानी के रिमोट से नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। वो तो जनता बता देती है भाई। इलेक्शन आने तो 24 का जनता बता देगी क्या है। बता रहे हैं जनता बता देगी। इलेक्शन जनता बताएगी। जनता तो हमेशा बताई है, सबको बदली है। हम कहते हैं कि आज आप हैं सरकार में, ठीक है, लेकिन आपका भी तो नियत साफ नहीं है। आप अडानी अंबानी को जो है जितना 98% जनता के पास पैसा नहीं है, उतना 2 लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा, यानी अमीरी और गरीबी की खाई आसमान छू रही है। इसका कौन जवाब देगा? क्या लगता है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते? क्या लगता है? इसका जवाब आम पब्लिक पूर्ण रूप से दे रही है, निरंतर देते आ रही है आम पब्लिक। क्या लगता है भाजपा जो है वो अमीरी गरीबी की जो खाई है, जैसा इन्होंने बताया, उसे और बढ़ा रही है? देखिए, राजनीति अपने हिसाब से सारे पार्टी के लोग करते हैं। कोई वोट बैलेंस धर्म के नाम पे करता है, कोई जातवाद के नाम पे करता है। कांग्रेस कांग्रेसियों ने काफी दिन राज किया है, ऐसे भारत में काफी दिन राज किया है, काफी समय तक अब राज नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, पूर्ण रूप से। कांग्रेस तो कह रही है कि लगातार जो है वो बीजेपी पर ये दावा करती आ रही है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। 2024 का लोकसभा चुनाव पास में है, इसलिए वो 22 जनवरी को जो है वो उद्घाटन करवा दे रही है। देखिए, 22 जनवरी को करे, धर्म के लिए जनता भी इस टाइम सबसे आगे खड़ी हुई है। सरकार के साथ अगर जनता खड़ी हुई है और धर्म के नाम पे अगर जनता भी आगे चल रही है तो उसमें कौन सा हर्ज है? कांग्रेसियों को भी धर्म के नाम पे आना चाहिए। अब आजकल जनेऊ वनेऊ धारण किया है, मंदिर अंदर जाने लगे हैं। बड़ा सौभाग्यशाली बात है कि भारत में रहने के बाद ये सारी चीज वो कर रहे हैं। और विषय रहा अडानी अंबानी का, तो ये लोकतांत्रिक देश है जिसमें जिसका फायदा हो रहा है वो पूर्ण रूप से कर रहा है। जनता जिसके साथ है इस देश में उसी की विजयी है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से जनता सहयोग कर रही है। ठीक है, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, जैसे कि अभी उन्होंने बताया? सब सही हो रहा है। सब सही हो रहा है, कोई आपको किसी से कोई कुछ नहीं कहना। तो राम मंदिर ये जो 22 जनवरी को होने वाला है, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन हो रहा है, क्यों 22 जनवरी को ही क्यों हो कर रही है बात? कोई अच्छा मुहूर्त होगा 22 जनवरी को, इसीलिए तो रखी गई है 22 तारीख। अच्छा, बोले रामनवमी से अच्छा तो कोई मुहूर्त नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप क्या कहोगे इस पूरे मुद्दे पे कि क्या लगता है आपको कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है? 2024 का चुनाव पास में है, इसलिए वो कर रही है? धर्म की राजनीति नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश के विकास की राजनीति। और जो हो रहा है, जिनको समस्या रामनवमी पे नहीं हो रहा है उद्घाटन, तो रामनवमी पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी काशी मथुरा भी है, वहाँ भी चला जाएगा। अच्छा, रामनवमी काशी मथुरा के लिए बचा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कल भी अभी जो है चीजें क्रमवार होती हैं। अब इनको तकलीफ, पहले दिक्कत थी कि बना क्यों नहीं रहे हैं, बनने लगा तो तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं, तारीख भी आ गई, उद्घाटन भी हो रहा है। अब तकलीफ इस बात की भाई अब रामनवमी पे क्यों नहीं हो रहा है? मंदिर पूरा नहीं बना है, उससे पहले उद्घाटन करा दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? लोगों की आस्था है, समस्त देश के और विश्व में रहने वाले समस्त हिंदुओं सनातनियों की जो है इच्छा है कि रामलला के दर्शन शुरू हों, तो शुरू हो रहे हैं। अच्छा, कल भी अभी जो है नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और वो अयोध्या को बहुत बड़ी काफी कुछ सौगात में देने वाले हैं, इसे आप कैसे देखते हैं जी? क्या ये भी 2024 को देखते हुए कोई रणनीति है भाजपा? मैडम देखिए, ये देश चुनावों का देश है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक देश एक चुनाव, उस पर सबको तकलीफ हो गई, कोई आगे नहीं आया है ना। लोग गुमराह करने लगे, सरकार तो अपना सब करना चाह रही है, कब्जा करना चाह रही है देश पे, लेकिन उससे भी राजी नहीं हुए। तो चुनावों का देश है, चुनाव हमेशा चलते रहेंगे। अगर ये देख के चीजें नहीं की जाएगी, भैया कल को यहाँ चुनाव है, परसों वहाँ चुनाव है, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं, वहाँ काफी सारी सौगात देने जा रहे हैं, क्या ये 2024 को देखते हुए वो इस तरीके की रणनीति बनाए हैं, इसलिए वो कल ये सारी चीजें जो सौगात देने वाले हैं वो देने जा रहे हैं? देखिए, जो भी कुछ वो अपना स्टैंड लेंगे वहाँ पे, जो भी कुछ देंगे वो एक्चुअली हम लोगों को एक समझने की बात यह है कि कोई भी राजनीति पार्टी जो है इंडिया में है, वो ना तो हमारे बुरे में है ना हमारे अच्छे में।
उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। जब कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही थी तो उसका एक सूत्र था, सेकुलरिज्म से जो है वो अपनी सरकार बनाती थी, उसका वो सूत्र था, उससे उसको सत्ता मिलती थी। लेकिन कुछ ट्रेंड चेंज हुआ, मोदी जी को एक सूत्र हाथ लगा कि हिंदुइज्म पे अगर मैं राजनीति करूं तो मैं जीत जाऊंगा, तो उन्होंने इस सूत्र को अपनाया, वो इससे जीत गए। कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है ना, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है ना जैसा हिंदुस्तान चलना चाहिए। सभी लोग इंडिया में हैं और सभी लोग रहेंगे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। तो अभी मोदी जी के पास में एक सूत्र है, वो सूत्र है बस। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस जो है, मोदी जी जो है, वो धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, वो एक सूत्र है। अच्छा। वो सिर्फ लोगों को लग रहा है, कर वो रहे हैं उनको जिससे उनको सत्ता मिलेगी। अगर तो वही बात हुई ना कि धर्म की राजनीति आप उसको एज ऑफ नाउ आपने उसे बस थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन है सीधा यही। आई टेल यू, एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उसमें मतलब जो सूत्र है वो यही काम कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सूत्र चेंज होगा। अच्छा। क्यों होगा? क्या हो सकता है? आप अभी सूत्र की बात कर रहे हैं, क्या सूत्र हो जाएगा? चेंज ये होगा कि अभी तो धर्म चिल्ला रहे हैं हम लोग, आने वाले टाइम में जो धर्म चिल्ला रहे हैं उनको खाने की भी जरूरत होगी, उनको बच्चों को पढ़ने लिखने की और उनको जॉब की और उनको रोजगार की, कारोबार की भी जरूरत हो पड़ेगी। तो ये चीज अभी क्या है, इसमें मतलब लैक ऑफ जॉब्स, ये सब चीजें आने वाली हैं, संकट आएंगे ये। तो उस टाइम पे मोदी जी अपना स्टैंड चेंज करेंगे और ये धर्म का सूत्र डाउन जाएगा और फिर वो अप जाएगा, लेकिन मोदी जी रहेंगे। आपने बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट किया है चीजों को। हाँ जी हाँ जी, बताएं आप कैसे देखते, क्या वाकई बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है? 2024 आने वाला, इसलिए जो है ये एक रणनीति है बीजेपी की। अपने धर्म की बात करना क्या राजनीति है? जो लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं वो राजनीति। पक्ष तो यही कह रहा है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, आपस में लड़ाती है। आप अपने धर्म की बात करें तो राजनीति नहीं है, हम अपने धर्म की बात करें तो राजनीति हो गई, सांप्रदायिकता हो गई। क्यों, कैसे हो गई बताइए भाई? हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। पहले हिंदू कोई जो है अपने धर्म की बात नहीं करता था, आज लोग खोल के अपनी बात कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति कहाँ है, सांप्रदायिकता कहाँ है? आप बताइए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आप बताए ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आपका ओपिनियन लेने आई हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने धर्म की बात करूँ तो राजनीति है। तो क्या लगता है आपको कि जो विपक्ष बार बार आरोप लगाती आ रही है, दावा करती आ रही है कि जो भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म कह रही कि राम सबके हैं, या विपक्ष कर रहा है राम सबके हैं, तो सबको न्योता दिया है, आइए। वो कह रही है उनके कई नेता हैं जिन्हें न्योता नहीं दिया है बीजेपी ने। सबको बाई फेस, संपत राय ने सोनिया गांधी को, खड़गे को, विपक्ष के जितने नेता, जितनी पार्टियां हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सबके जो प्रदेश अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से मिलकर न्योता दिया है। क्या लगता है ये लोग जाएंगे? नहीं, कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। इन लोगों को अब तकलीफ क्यों है कि निमंत्रण नहीं मिला है? क्यों मिले? आपके लिए राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं, आप राम को मानने को तैयार नहीं है। आज आप रो रहे हैं निमंत्रण नहीं मिला है, किस बात का निमंत्रण मिले भाई आपको? आपकी हिम्मत नहीं होती अपनी रैली में जय श्री राम कहते हैं, आपकी पार्टी में कोई जय श्री राम बोलते हैं, पार्टी निकाल देंगे। तो इन लोगों को स्टैंड नहीं है ना? जब छटपटाइए मत। अब आप अगर नहीं माने राम को तो बैठिए अपने घर में। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।